अब बात जरा किश्तवाड़ की करेंगे, जहां पर किश्तवाड़ के छात्रों में सेना ने फायरिंग की है और संदिग्ध गतिविधि देखते हुए एहतियातन तौर पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को सील कर दिया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और सर्च ऑपरेशन ने अब जोर पकड़ लिया है। अभी फिलहाल आपको बता दें कि फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन कोई जनहानि इसके अंदर नहीं हुई है। तो देखिए किस तरीके से चुनौतीपूर्ण टोपोग्राफी के अंदर भी चुनौतीपूर्ण रास्ते हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, बर्फबारी भी वहां पर ताजा देखने को मिली है कुछ दिन पहले। तो ओवरऑल चैलेंजेस काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार डटे हुए हैं। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये वही एरिया है जहां पर कि लगातार हम एनकाउंटर की सिचुएशन देखते हैं। और कुछ दिन पहले भी छात्रू एरिया जो किश्तवाड़ के अंदर फॉल करता है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में मुठभेड़ देखने को भी मिली थी। लेकिन अभी फिलहाल किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सेना ने संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर फायरिंग की। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई एहतियातन की गई है ताकि क्षेत्र में किसी संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि की जा सके। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में संभावित आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और नागरिकों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को किसी भी खतरे से बचने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अब तक किसी के घायल होने की या फिर कोई वस्तु बरामद होने की जानकारी नहीं है, लेकिन छात्रों सहित तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और अधिकारियों ने यह भी कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और अतिरिक्त बलों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। ऑपरेशन के आगे बढ़ने और जानकारी जो है वो यहाँ पर साझा कर देंगे आप तक, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ लाइव ज्वाइन किया है। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है, किन इनपुट्स के आधार पर फायरिंग की गई आर्मी की तरफ से? शिवन जी, वहां पर देर रात जो है एक स्पेकुलेटिव फायरिंग हुई है, यानी जो ऑलरेडी वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन, तो जो वहां पर टुकड़ी थी सेना की, उनको कुछ मूवमेंट देख महसूस हुई, तो जिसके चलते उन्होंने फायर ओपन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कोई वहां पर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दिन रात वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है ऊपरी इलाकों में, जहाँ स्पेशल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है, राष्ट्रीय राइफल है, पुलिस है और सीआरपीओ और असम राइफल, ये संयुक्त ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है जब हम ये खबर कर रहे हैं। हालांकि कठिन परिस्थितियां हैं, सर्द मौसम में माइनस भी टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर्स हो या जो ड्रोन हो, उनकी मदद से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो लोकल OGW है उनसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कुछ आतंकवादी डिफरेंट ग्रुप्स में उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए पिछले कई दिनों से वहां पर इंटरनेट भी डाउन किया गया है, कई जगहों से कॉलिंग भी नहीं आ रही, ऐसे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। क्योंकि जब भी हम वहां संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, कि क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर दे रहा है। लेकिन ये एक राजनीति के तहत किया जा रहा है ताकि जो आतंकवादी है वो अपने साथियों या उनके जो हैंडलर्स हैं POK में या पाकिस्तान में बैठे हों, उनसे संपर्क न कर सकें। और क्योंकि इनको इस तरह से घेरा गया है कि आबादी से इनको दूर करके एलिमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कम से कम जो कोलेटरल डैमेज हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बल कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इसमें समय जरूर लग रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और दुर्गम रास्तों की वजह से समय लग रहा है। अजय, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्रू एरिया जो किश्तवाड़ के अंदर फॉल करता है लगातार सेंसिटिव बना हुआ है। बहुत सारे महीनों से हम देख रहे हैं वहां पर एनकाउंटर सिचुएशन, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इंटरनेट सर्विसेज भी कुछ दिन पहले भी कुछ एक एरियाज के अंदर किश्तवाड़ में बंद की गई थी। लेकिन अब और कैसे एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर एक तरफ रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बहुत ज्यादा है। देखिए, करीब 2 साल होने को हो रहे हैं कि ये जो एरिया है वहां पर ये चुनौती सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई है। जो सिविल पॉपुलेशन को नुकसान ना हो उसके चलते जहां निचले इलाकों में हाउस टू हाउस सर्च चल रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि कोई बाहरी आदमी इन गांव में तो नहीं है। उसके साथ ही उसको जो ऊपर वाले इलाके हैं वहां पर भी डोमिनेशन की जा रही है ताकि जो आतंकवादी हैं आबादी वाले इलाकों में ना पहुंचे, क्योंकि जो बर्फबारी होती है, बारिश होती है सर्द मौसम में, इनको खाने पीने की सप्लाई बंद हो जाती है और कोशिश करते हैं कि निचले गर्म इलाकों में आ जाएं। तो उसको रोकने के लिए ही सारी कार्रवाई की जा रही है और ये आने वाले जो
कुछ हफ्ते ही हैं सेना के और सुरक्षा बलों के पास कि ये ज्यादा प्रेशर इसमें बना सकते हो, सफलता मिल सकती है। तो हर पहलू पे काम किया जा रहा है और रणनीति कब सफल होगी वो देखने वाली बात है। जी शिपन। लोगों का कोऑपरेशन, लोगों की सेना के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाएगी तो वो लोगों तक भी ट्रेस होगी। ये जैसे आपने कहा कि वो गर्म इलाकों तक या फिर रेजिडेंशियल एरियाज तक आने की कोशिश करते हैं ये टेररिस्ट, तो कैसे लोग जो है सहयोग कर रहे हैं पुलिस के साथ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लोकल सपोर्ट जरूर मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, लेकिन ये चीजें क्लासिफाइड होती हैं, ये ज्यादा बाहर पब्लिक में नहीं आती क्योंकि जो सोर्स है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो उसके देखते हुए लेकिन जिस प्रकार से इनपुट्स आ रहे हैं उससे साफ क्लियर है कि वहां पर एक अच्छा नेटवर्क है, एस्टेब्लिश हो चुका है, जो इन आतंकियों की गतिविधियों और मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि रणनीति तो बड़ी कामयाब तभी देखने को मिलेगी लोगों को जब ये आतंकी एलिमिनेट किए जाएंगे, लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ा ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। लगातार किश्तवाड़ के छात्र एरिया से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और जल्द से जल्द उम्मीद यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन आतंकियों तक पहुंचकर उन्हें बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे।